In this video, we are going to discuss use of it and there as dummy subjects. इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों का होना लाजिम है। सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो समटाइम ऐसा होता है जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जस्ट वर्ब होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता। तो उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी डमी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है जो सब्जेक्ट का हिस्सा तो पूरा कर रहा हो लेकिन वो ऐसा खुद उसमें कोई रोल प्ले ना कर रहा हो, यानी वो उसे हम सिर्फ स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो हमारा डमी सब्जेक्ट कहलाता है, यानी फेक सब्जेक्ट जो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले नहीं कर रहा लेकिन स्ट्रक्चर को पूरा कर रहा है। तो इट एंड देयर हमारे डमी सब्जेक्ट्स है। व्यूअर्स, इट को हम एज अ प्रोनाउन भी यूज करते हैं, जैसे बोल दिया जाए इट्स हर, ये उसका है। अब यहाँ पे इट जो है वो एज एसेंशियल सब्जेक्ट यूज होगा, वहाँ पे नाउन या प्रोनाउन के तौर पर ये डमी सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ यूजेस इसके ऐसे हैं जिसमें इसको एज अ डमी सब्जेक्ट यानी फेक सब्जेक्ट के तौर पर जिस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। वो यूजेस क्या हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट यूज है इसका टाइम एंड डेट के लिए। इट को हम टाइम एंड डेट के लिए यूज करते हैं, जैसे इट इज माई बर्थडे, इट इज 9 o'clock, इट इज 11 December 2023, इट इज संडे। टाइम और डेट को जहां हम डिफाइन करेंगे वहां पे हम इट को एज अ डमी सब्जेक्ट यूज करेंगे। और देयर को नंबर एंड क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। इट को टाइम एंड डेट के लिए और देयर को नंबर एंड क्वांटिटी के लिए, जैसे देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द बस, बस में बहुत से लोग हैं। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए कोई वर्ड नहीं था, इसलिए हमने देयर को एज अ डमी सब्जेक्ट यूज किया। इसकी एक और सूरत भी हो सकती थी फिक्रे की, बस हैज अ लॉट ऑफ पीपल, बट यहाँ पे बस जो है वो मेजर सब्जेक्ट बन जाना था और सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाती है। देयर आर 2 spoons इन द प्लेट, प्लेट में 2 चम्मच हैं। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में थोड़ा पानी है। इसका सेकेंड यूज जो है इट का वो है वेदर को डिफाइन करने के लिए, जैसे बारिश हो रही है। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था तो इसलिए हमने इट को एज अ डमी सब्जेक्ट यूज किया। इट इज रेनिंग, इट इज कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है। इट वॉज हॉट यस्टरडे, कल एक गर्म दिन था। देयर को हम यूज करते हैं प्लेसेस को डिफाइन करने के लिए। देयर आर मैनी गर्ल्स इन द क्लास, अब हमने प्लेस को डिफाइन किया, क्लास में बहुत सी लड़कियां हैं। देयर वॉज अ डॉग इन द स्ट्रीट, गली में कुत्ता था। देयर इज कैटल इन द मीडो, चरागाह में एक मवेशी था। इट का नेक्स्ट यूज है ओपिनियन प्लस टू इन्फिनेटिव, जहाँ पे हम किसी को ओपिनियन भी दे रहे हैं और साथ में उसका टू इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं, टू के साथ कोई भी वर्ब लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। इट इज नाइस टू मीट यू, हेयर इज अ सजेशन और ओपिनियन, हेयर इज अ ओपिनियन, नाइस आपसे मिलना अच्छा है, टू मीट यू ये आपका टू इन्फिनेटिव है। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी पेशेंट, सब्र करना अहम है। इट इज बेटर टू गो लाहौर, लाहौर जाना बेहतर है। इसमें ओपिनियन भी है और टू इन्फिनेटिव भी है। देयर को हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी और टू इन्फिनेटिव के साथ। इट का यूज ओपिनियन के टू इन्फिनेटिव के साथ होता है और देयर का एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी के साथ, जैसे देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, करने के लिए बहुत सा काम है। ये टू डू इन्फिनेटिव है बट यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी है, यहाँ पे ओपिनियन था, एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी यानी करने के लिए बहुत काम है। देयर आर मैनी बुक्स टू रीड, पढ़ने के लिए बहुत सी किताबें हैं। देयर वॉज नथिंग टू डू इन द क्लास, जमात में करने के लिए कुछ ना था। इसका नेक्स्ट यूज है इट का ओपिनियन प्लस आईएनजी फॉर्म, ओपिनियन भी हो और उसमें आईएनजी फॉर्म भी हो। लास्ट को हमने पढ़ा ओपिनियन प्लस टू इन्फिनेटिव, लेकिन यहाँ पे ओपिनियन प्लस आईएनजी फॉर्म। इट वाज नाइस मीटिंग, मुलाकात अच्छी थी। इट इज ग्रेट लिविंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रहना बेहतरीन है। इट इज एक्साइटिंग टू डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए मौके दरियाफ्त करना पुरजोश है। देयर का यूज हम करते हैं नरेट और स्टोरी और इंसिडेंट, किसी भी स्टोरी को या इंसिडेंट को डिफाइन करने के लिए जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम डमी सब्जेक्ट देयर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन रोड, सड़क पर एक हादसा था। देयर वर 2 फ्रेंड्स इन द विलेज, गांव में 2 दोस्त थे। देयर वॉज अ काइंड किंग, जब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कोई भी या कोई इंसिडेंट जो वाकया हमारे साथ हैपन होता है या किसी के साथ भी,
उसे हम स्टार्ट करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए हम देयर को एज अ डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं। इट का लास्ट यूज है पर्सन्स टू इंट्रोड्यूस, किसी भी शख्स का तारुफ करवाने के लिए, जैसे इट्स मी, इट्स जॉन, इट्स एमेलिया, इसके लिए हम इट का यूज करते हैं। लेट्स समराइज, इट का यूज हम करते हैं टाइम एंड डेट को डिफाइन करने के लिए, वेदर को डिफाइन करने के लिए, ओपिनियन प्लस टू इन्फिनेटिव्स के लिए और ओपिनियन प्लस आईएनजी फॉर्म, एंड पर्सन्स टू इंट्रोड्यूस, इन सब के लिए इट को एज ए डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं। और देयर के लिए नंबर एंड क्वांटिटी प्लेसेस को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी और टू इन्फिनेटिव को डिफाइन, एक्सप्रेशन है जहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी और टू इन्फिनेटिव इकट्ठा आएगा वहाँ पे हम देयर को ही एज अ डमी सब्जेक्ट यूज करेंगे, और to narrate an incident or story. These are the some uses of it and there as dummy subjects. Take care.